नाज़रीन, इस वक्त हम ज़िला केमाड़ी के एक ऐसे इलाके में खड़े हुए हैं जहां लोग इतने परेशान हैं। जब हमने 2-3 घंटे से यहां सर्वे कर रहे थे, यहां हम पाकिस्तान चौकी है जो जहां उसके उस तरफ भी गए, खैबर चौक, काटरज डिस्ट्रिक्ट का भी हमने विज़िट किया। इस वक्त हम काबिल शाह माला में खड़े हुए हैं। प्लाटों पे कब्ज़े हों या जुल्मों का जो यहाँ राज है, जुल्मतों का जो राज है, ये लैंड से मुतल्लिका महकमों की नैली है। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो एक ग्राउंड बना हुआ था पहले, यहाँ अब केएमसी ने प्लाटिंग शुरू कर दी है। और जब इस तरफ जो पीछे काबिल शाह माला है, यहाँ भी लोगों के प्लाटों पर कब्जा किया जा रहा है। इधर लोगों के प्लाटों पर कब्जा किया जा रहा है। और यहाँ कुछ ऐसे मशकूक जो देरों की भी इत्तला आते हैं कि लोगों पे प्लाटों पे जब कब्जा होते हैं तो उनको देरों में बुलाया जाता है और वहाँ फैसले होते हैं। क्या यहाँ रियासत का कानून नहीं है? रियासत के कानून को मद्देनजर रखते हुए क्या थानों, कोर्ट या कचहरियों में फैसले नहीं होते? जिन लोगों ने यहाँ अपनी अदालतें लगाई हुई हैं, मेरा तमाम कानून नाफिज करने वालों से सवाल है कि इन जो अपनी अदालतों को, जो रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं, इनको भी ख़त्म किया जाए। अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के सदर हाजी स्वालहीन तनोली से भी बात हुई थी कि जहाँ जो करबला ग्राउंड के अतराफ़ में प्लाटिंग हो रही है, उनका कहना था 4 या 6 एकड़ केएमसी की लैंड है और जहाँ भी कोई भी प्लाटिंग कर रहा है वो गैर कानूनी है। यहाँ लोगों के प्लाटों पे जो कब्ज़ा हो रहा है, लोगों से फिर उसके बाद एक दूसरे से नौसरबाज मिलकर वहाँ पैसे वसूल करते हैं। ये लैंड से मुतल्लिका महकमों की नाअहली है। मैं इस वक्त डीसी केमाड़ी से अपील करूँगा कि यहाँ एक सर्वे कराया जाए, जहाँ भी कब्ज़ा माफिया का राज उसको ख़त्म किया जाए। एसएसपी केमाड़ी से और एसएचओ एहतियात टोन से अपील करूँगा कि एक लिस्टें बनाकर कानून नाफिज करने वालों इदारों को भी दी जाएँ और आप खुद भी कार्रवाई करें। जहाँ किसी की ज़मीन पे कब्जा है, किसी के प्लाट पे कब्जा है, एक प्लाट पे 2-2, 4-4, 5-5 दावेदार आते हैं और जो दायरे बने हुए हैं फिर वहाँ फैसले होते हैं। क्या कानून से कोई बालातर है? कोई भी इसका इनके सुलूतकार हों। लैंड माफिया इतनी ताकतवर है कि वो किसी भी कानून को खातर में नहीं लाती। मैं करबला ग्राउंड की तरफ आप देख सकते हैं कि पीछे जो इस वक्त जो मेरे उस तरफ अगर आप देख सकते हैं तो कुछ कब्रिस्तान का भी एरिया है। वहाँ कब्रिस्तानों पे भी लोग काबिज हैं। जितने भी यहाँ लैंड माफिया है वो एक मुसल्लह ग्रोह की शक्ल अख्तियार किया हुआ है और मुख्तलिफ दायरे बनाए हुए हैं। मैं करबला ग्राउंड के जो इन वाक़यात को बार बार आवाम को दिखाता रहूँगा, कानून नाफिज करने वाले इदारों को दिखाता रहूँगा। यहाँ गरीब जो लोग हैं वो पिसते चले जा रहे हैं। गरीब लोगों के एक प्लाट पे 10-10 जो लोग आगे काबिज होते हैं, फिर जितने का प्लाट नहीं होता इतने का उनसे भत्ता लिया जाता है। करबला ग्राउंड के जो मनाजर हैं, यहाँ कई लोग आए थे, कल एंटी इंक्रोचमेंट के भी लोग आए थे और यहाँ लोगों को मायूस, कानून नाफिज करने वाले इदारों को इसलिए मायूस लौटना पड़ता है कि शदीद मज़ामत की जाती है। मैं डीजी रेंजर सिंध से अपील करूँगा कि करबला ग्राउंड के अतराफ जितने भी गैर कानूनी डेरे बने हुए हैं, जहाँ फैसले होते हैं, जहाँ गैर कानूनी फैसले होते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और जहाँ भी अभी जो भी तमराती काम हो रहा है, ताकि कोई गरीब लुटने से बच जाए। बाद में इदारे एक्शन में आते हैं, ताकि अभी ये इंक्वायरी कराई जाए कि जिस भी लैंड पे जो कब्जा किया जा रहा है या जो तमीराती काम जारी है, आया ये गैर कानूनी तो नहीं है? जब लोगों की, गरीब लोगों की जमा पूंजी लुट जाती है, उसके बाद इदारे हरकत में आते हैं। करबला ग्राउंड के जो मनाजर हैं, इस वक्त मैं लोगों को, तमाम मुतल्लिका इदारों से अपील करूँगा कि पूरे एहतियात टोन की जो ज़मीनों का जो रिकॉर्ड है वो मुरतब करके आवाम को सामने रखा जाए ताकि गरीब आवाम लुटने से बच सकें।